The Uttar Pradesh government has launched an ambitious initiative to establish health wellness centers aimed at providing accessible and timely medical care, particularly for underprivileged communities including slum dwellers. These centers have been set up to bring health care closer to people's homes. In Lucknow, 110 such centers are operational across various wards. Each center typically has one doctor from the National Health Mission, with additional staff hired through outsourcing. While the initiative is designed to ensure better healthcare access, allegations of corruption in the allocation of wellness centers have raised concerns. Sources suggest that nearly 80% of these centers fail to meet prescribed standards. Hornbill TV conducted an on-ground inspection of the Barolia Health Wellness Center in Daliganj, Lucknow. Despite its remote location and poor accessibility, even ambulances and fire brigade vehicles struggle to reach. Dr. Humaira Akil and her team are committed to their work. They continue to serve the community with dedication and integrity, exemplifying the spirit of the initiative amidst significant challenges. This mixed reality of promise and pitfalls highlights the need for stringent oversight and reforms to ensure the program's success and the delivery of quality health care to those who need it most. देखिए हमारे यहाँ तो क्लाइंट लोड बहुत अच्छा है। पर डे जो है वो 70 to 80 पेशेंट पर डे का हमारा इनपुट है, पेशेंट इनपुट है। और ये जो आरोग्य मंदिर की योजना है सरकार की, ये बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत पेशेंट्स को इससे मतलब सुविधा है। हमारा तो बहुत अच्छा क्लाइंट लोड है, इसलिए हम तो बहुत संतुष्ट हैं उससे योजना। जी जी नहीं जी 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 इमरजेंसी के यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है, तो हमें रेफ़र करना पड़ता है तुरंत। ठीक है ना? नहीं मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, पर अदरवाइज़ जो है उसको रेफ़र करना पड़ता है तुरंत। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको मिल जाता है, पर जी। हम इस वक्त हैं बरौलिया के हेल्थ वेलनेस सेंटर पे। ये बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार की और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद साफ है और मकसद एक है कि जो गली मोहल्ले के लोग हैं उनको फर्स्ट एड यानी कि कहीं वो सरकारी अस्पताल या किसी प्राइवेट अस्पताल में ना जाएं, उनको घर के पास में ही उनको इलाज मिल सके। सरकार के मकसद इसी वजह से यहाँ पर इस तरह के जो है पूरे लखनऊ में 110 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ी बात इसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वेलनेस सेंटर यहाँ पे कोऑर्डिनेट या संचालित हो रहा है, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं। ये सच है कि यहाँ डॉक्टर नियमित रेगुलर रूप से आते हैं, लोगों को इलाज भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर का जो काम है कि लोगों को देखना, यानी जो पेशेंट है उनको देखना, उनको ट्रीटमेंट करना, और जो अगर इमरजेंसी केस होता है उसको फ़ौरन डॉक्टर यहाँ के रेफ़र कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से वेलनेस सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, एक घर है और घर के अंदर छोटी गली में, ऐसे में अगर यहाँ कोई हादसा अगर हो जाता है या कुछ हो जाता है, नियमों के विपरीत जाके इस वेलनेस सेंटर को अलॉट किया गया है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सूत्रों के मुताबिक संजय मिश्रा एक सीएमओ कार्यालय के अफसर हैं, उन्हीं के सह पर इस तरह का यहाँ पर वेलनेस सेंटर अलॉट किया गया है, जो घर ही पे चल रहा है, जो नियमों के विपरीत है। किसी भी तरह का कोई मानक नहीं है, मानक के विपरीत ये हेल्थ वेलनेस सेंटर है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर लगातार कंटिन्यू यहाँ पेशेंट आते हैं, उसको देखते हैं, इलाज करते हैं। भले ही उनका वेलनेस सेंटर चल रहा है, वेलनेस सेंटर भले ही मानकों के विपरीत है, लेकिन डॉक्टर यहाँ बराबर लोगों को देख रहे हैं, लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, और जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनसे वो खुश भी हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है वेलनेस सेंटर को अलॉट करने में, वो अपने आप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, लोगों को घर के पास ही इलाज मुहैया कराना, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी जाँच होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।